नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ा आज का जो वीडियो है TGT PGT आर्ट से संबंधित है और TGT PGT आर्ट में मूल रूप से टेस्ट पेपर 28 है। इससे पहले 27 टेस्ट पेपर हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उन्हें क्रम वाइज देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। 1 से चलिए 28 तक आइए। इन्हें जब आप क्रम वाइज नोट डाउन कर लेंगे तो फिर आपकी अंदर एक नई टाइप की ऊर्जा आ जाएगी, एक नया जोश आपके अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब स्टार्टिंग से आप टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे क्रम वाइज आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि स्टार्टिंग में आपका 20 क्वेश्चंस थे, 20 में 2 क्वेश्चन सही गए और जैसे ही आप 10 से 12 टेस्ट अटेंड कर लेंगे, 12वें टेस्ट पे आपका लगभग ये स्कोर जो हो जाएगा 10 प्लस हो जाएगा, 10 प्लस मैं उम्मीद करता हूँ। और 15वें टेस्ट पे आपका स्कोर 15/20 होने लगेगा, 15/20। तो अगर आप क्रम वाइज पूरा टेस्ट देते हैं और नोट डाउन करते हुए चलते हैं, निश्चित रूप से आपका स्कोर बहुत अच्छा आने लगेगा और मूल रूप से आपको तैयारी करने में मज़ा भी आने लगेगा। आपको जो है सिलेबस पढ़ने में एक नई टाइप का जो है ऊर्जा जागृत हो जाएगी, ठीक है, एक नया इंटरेस्ट जागृत हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसा कर चुके होंगे, क्रम वाइज 1 से स्टार्ट किए होंगे, 2800 टेस्ट जो है क्रम वाइज देख रहे होंगे। पर डे टेस्ट चलता है, 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे, एक अलग नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। 20 प्रश्न लिए गए हैं, ईमानदारी के साथ बताना है कितने क्वेश्चंस आपके सही गए। पहला प्रश्न कहा गया है प्रीहिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रीहिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं स्टुअर्ट पिगॉट, राजा रवि वर्मा, रॉबर्ट ब्रुश या फिर NS बेंद्रे। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग इसका राइट आंसर लगा चुके होंगे, लेकिन जो लोग क्लास किए हैं वही लोग लगा पाएंगे। जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि नए लोग अभी उसे पढ़े ही नहीं है तो राइट आंसर कैसे लगाएंगे? वो तुक्का मारेंगे और तुक्का जैसे 50-50 का डाटा होता है, कभी सही लग जाता है, कभी गलत लग जाता है, ठीक है। तो परेशान ना हो। प्रीहिस्टोरिक इंडिका जब आप पढ़ लेंगे तो राइट आंसर आपका आ जाएगा। स्टुअर्ट पिगॉट ने लिखा है, राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है, राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य पूछा गया, कहाँ पे मिला है? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पे मिला है, ये डाटा पूछा गया है। ऑप्शंस है इलाहाबाद का कोल्डहिवा, मेहरगढ़, मिर्ज़ापुर या फिर बुर्ज होम। तो चावल का सबसे पुराना साक्ष्य जो मिला है बेटा, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जनपद है और कोल्ड हवा जो है या कोल्डहिवा मूल रूप से जगह है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जा रहा है, वहीं पे जो है चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज रहे होंगे कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य पूछ लिया गया और जो है एक पुस्तक का नाम पूछा गया प्रीहिस्टोरिक इंडिका, उसकी रचना कब होती है, स्टुअर्ट पिगॉट कब लिखते हैं? तो 1950 के मध्य में लगभग स्टुअर्ट पिगॉट जो है उसकी रचना कर देते हैं। 1950 सन याद रखना है। एक क्वेश्चन और याद रखना है, पर्सी ब्राउन की एक पुस्तक आती है इंडियन पेंटिंग। इंडियन पेंटिंग बहुत फेमस पुस्तक है बेटा, बहुत बार पूछी जा चुकी है, तो इसलिए उसे भी याद रखना है, ठीक है। तो चावल का सबसे पुराना साक्ष्य इलाहाबाद कोल्डहिवा से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में पूछा गया है मिर्ज़ापुर के कुल कितनी गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं? सीधे पूछा गया है प्राप्त हुए हैं। अगर ये पूछा जाता कि मिर्ज़ापुर में कुल कितनी गुफाओं में चित्र हैं, तो मिर्ज़ापुर में कुल मिला के 600 गुफाएँ पाई गई हैं, ये तो आप जानते ही हैं। 600 गुफाएँ पाई गई हैं, लेकिन कुल मिला के कितनों में चित्र प्राप्त हुए हैं ये डाटा पूछा गया है। तो मिर्ज़ापुर टोटल कितनी गुफाएं पाई गई हैं? कमेंट बॉक्स में एक बार छापें मिर्ज़ापुर कुल कितनी गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं मिर्ज़ापुर। राइट आंसर छापें। मैं बताना चाहूँगा जो 600 क्वेश्चन है वो गलत है। 600 तो वहाँ पे मिले थे, ठीक है, तो उसका तो डाटा अलग है, ठीक। 600 जो है 600 चित्र टोटल जो है वो मिले हैं आपको प्रागैतिहासिक कला केंद्रों के साथ।
जब हम लोग आएंगे तो उसे पढ़ेंगे। हालांकि प्रागैतिहासिक कला केंद्रों में मिर्ज़ापुर भी आता है। और मिर्ज़ापुर में कुल मिला के कितनी गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं? 90, 547, 231 या फिर 100। राइट आंसर 100 के साथ जाएगा। टोटल 100 चित्र ऐसे हैं जो प्राप्त हुए हैं और प्रागैतिहासिक कला से संबंध रखते हैं। विंध्याचल की कैमूर जो है श्रृंखला पे स्थित है मिर्ज़ापुर, ठीक है। घायल सूअर का यहीं पे चित्र मिलता है भेल्डरिया में ही घायल सूअर का चित्र मिलता है। सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि का कारण भी मिर्ज़ापुर का है। सबसे अधिक बार क्वेश्चंस भेल्डरिया ही बना है, भेल्डरिया मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सर्वप्रथम आग का आविष्कार हुआ था। सबसे पहले आग की खोज कब हुई? ऑप्शन से नवपाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, इनमें से कोई नहीं, या फिर मध्य पाषाण काल। तो सबसे पहले आग कब खोजा गया बेटा? पूर्व पाषाण काल में जो है आग की खोज हो जाती है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। 5 में कहा गया होशंगाबाद के चित्रों की खोज मनोरंजन घोष ने की थी। तो ये याद रखना है, होशंगाबाद चित्रों की खोज किसने की? मनोरंजन घोष साहब ने की। कब की है ये बताना है। 1921, 1922, 1863 या फिर 1892। राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र होता है। 1922 में मनोरंजन घोष साहब खोजते हैं। राइट आंसर बी के साथ चला जा रहा है, याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है भीमबेटका गुफाओं के चित्रों की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं B.S. वाकाड़कर, F. फॉसेट, मनोरंजन घोष या फिर कार्लाइल। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? आप भी जानते हैं कहाँ के प्रोफेसर थे, ये आपको छाप देना है। और V.S. वाकाड़कर साहब राइट आंसर बनेंगे। उज्जैन के प्रोफेसर हुआ करते थे, उज्जैन के प्रोफेसर थे V.S. वाकाड़कर, ठीक है। तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में पूछा गया है इंडियन पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन हैं जगदीश गुप्त, पर्सी ब्राउन, D.S. गार्डन या फिर असित कुमार हल्दर। अभी हमने इंडियन जो है पेंटिंग्स पुस्तक के बारे में बात की थी और इंडियन पेंटिंग्स पुस्तक जो है सीधे सीधे पूछ भी लिया गया। ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो आपको सीधे सीधे भी पढ़ाए गए हों। और आप जानते हैं 1929 में पर्सी ब्राउन इसे लिख देते हैं। राइट आंसर बी के साथ चला जा रहा है, ठीक है। नेशनल म्यूज़ियम कहाँ स्थित है? प्रश्न संख्या 8 बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। नेशनल म्यूज़ियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, वाराणसी, भोपाल, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ का चंडीगढ़ जो है एक फेमस म्यूज़ियम है वो स्थित है। भोपाल में भारत भवन स्थित है। और भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। जबकि नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली इसका राइट आंसर बनेगा। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल को केरला के किलीमन्नूर में हुआ। ये याद रखना है, बहुत बार पूछा गया कहाँ पे हुआ है? केरला राज्य में। किस स्थान पे? किलीमन्नूर गांव में। जन्म 29 अप्रैल को होता है। कौन सा सन है? सन आपको बताना है। 1848, 1858, 1948, 1958। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? 1848 में। 1848 में 29 अप्रैल 1848 को केरला के किलीमन्नूर में मूल रूप से इनका जन्म होता है। बहुत ख्याति प्राप्त चित्रकार हैं, बहुत फेमस हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा उपलब्धियां पाते हैं। साथ ही साथ राजा रवि वर्मा इसीलिए आपके टीजीटी में सबसे ज़्यादा प्रश्न लेकर के आते हैं। 3 से 4 प्रश्न राजा रवि वर्मा पे ही रहता है। तो क्वेश्चंस को हल्के में नहीं लेना है, नोट डाउन कर लेना है, जन्म के बारे में देख लेना है। 29 अप्रैल 1848 को केरला के किलीमन्नूर में इनका जन्म होता है। बहुत अच्छे कलाकार हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। जब हम लोग इन्हें पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। राजा रवि वर्मा से संबंधित सभी MCQs भी देखेंगे, जो महत्वपूर्ण डाटा है उसे भी देखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज इतना ही। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। राजा रवि वर्मा की मृत्यु कब होती है? ये भी क्वेश्चन छप चुका है बेटा। राजा रवि वर्मा की मृत्यु कब होती है? डाटा डाट में है 1908, 1907, 1906 या फिर 1806। राइट आंसर आप भी जान गए होंगे कौन सा हो जाएगा। 1906 में इनकी मृत्यु होती है। 20 का राइट आंसर बन रहा है। 20 द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 11 सीधे क्वेश्चन ऐसे छपेगा, आपको आता होगा, बता पाएंगे नहीं, गलत हो जाएगा। बेल्लारी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? आप भी जानते हैं दक्षिण भारत का क्षेत्र हो जाता है। कर्नाटका वाला बेल्ट जो है बेल्लारी के लिए फेमस है। राइट आंसर सी बन रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 में पूछा गया है भीमबेटका में कुल कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं? भीमबेटका में कुल मिला के कितनी गुफाओं में चित्र मिले जाते हैं? ऑप्शंस है
375, 600, 275, 175। तो भीमबेटका में कुल मिला के कितनी गुफाएं मिली हैं? तो कुल मिला के 600 गुफाएं मिली हैं, ये याद रखना है। कितने चित्र मिले हैं? तो 275 गुफाएं ऐसी हैं जिसमें चित्र पाए जाते हैं। तो 600 में 275 गुफाएं ऐसी हैं जहाँ पे चित्र हैं, याद रखना है। 20 का राइट आंसर बन रहा है। ये दोनों क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। भीमबेटका में कुल कितनी गुफाएं हैं? 600। कितनी गुफाओं में चित्र मिले हैं? 275 में। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तांबे की बैलगाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन है दाहिमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़, कालीबंगा या फिर लोथल। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? आप भी जानते हैं महाराष्ट्र का दाहिमाबाद जो है तांबे की बैलगाड़ी के लिए प्रसिद्ध था। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। राइट आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की ऊंचाई है। ऑप्शन हैं 10.5 सेंटीमीटर या फिर 4.1 इंच, 12 सेंटीमीटर, 11.5 सेंटीमीटर या फिर 9.5 सेंटीमीटर। तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की ऊंचाई कितनी मानी जाती है? तो अनुमानतः 10.5 सेंटीमीटर या फिर 4.1 इंच मान ली जाती है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। 15 में पूछा गया कि वक्राकार ईंटें कहाँ प्रयोग की गई हैं या फिर कहाँ प्राप्त हुई हैं? तो वक्राकार ईंटों का प्रयोग मूल रूप से कहाँ पे हुआ है? ऑप्शंस हैं चनहूदड़ो, लोथल, बनावली या फिर हड़प्पा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? आप भी जानते हैं चनहूदड़ो इसका राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि हमने बहुत बार चिल्लाया है, इसका सुपरफास्ट रिवीजन कराया, उसमें हमने बताया है। तो आप लोग अगर नहीं देख पाए हैं तो एक वीडियो 2-3 बार देख लीजिए। जो सुपरफास्ट रिवीजन कराया गया है उसे कम से कम 2 से 3 बार देख लीजिए। पूरा का पूरा डाटा आपको याद हो जाएगा, शब्दशः याद हो जाएगा, बस समझ में आ जाएगा, तुरंत राइट आंसर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शंस है महाराष्ट्र का औरंगाबाद, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका। तो अजंता की गुफाएं मूल रूप से कहाँ पे स्थित हैं बेटा? आप भी जानते हैं कि महाराष्ट्र का औरंगाबाद वाला क्षेत्र है। और अजंता में कुल मिला के 30 गुफाएँ आती हैं और एलोरा में कुल मिला के 34 गुफाएँ आती हैं। बाघ में कुल मिला के 9 गुफाएँ आती हैं। कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना है। अजंता में गुफाएँ कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र, औरंगाबाद राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा संख्या में चित्रित है? तो महात्मा बुद्ध का गृह त्याग मूल रूप से कहाँ पे दर्शाया गया है? ऑप्शंस हैं 16, 17, 2 या फिर 1। ये गुफा संख्या है, याद रखना है 16, 17, 2, 1। तो महात्मा बुद्ध का गृह त्याग जो है मूल रूप से जो दर्शाया गया है गुफा संख्या 16 में दर्शाया गया है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जा रहा है। अच्छा, कुछ लोग परेशान होते हैं कि इसकी PDF फाइल प्रोवाइड करा दी जाए। बेटा PDF फाइल पेड ग्रुप में तुरंत प्रोवाइड कराया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, भेजा जा रहा है। PDF फाइल जितनी भी क्लासेज हो रही हैं सभी की PDF फाइल व्हाट्सएप पेड ग्रुप पे भेज दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है महाहंस जातक किस अजंता की किस गुफा में चित्रित है? ऑप्शन हैं 17, 2, 6, 1। राइट आंसर बताना है। तो महाहंस जातक की जो गुफाएं हैं मूल रूप से कहाँ पे चित्रित हैं? गुफा संख्या 17 में चित्रित हैं, जिसे चित्रशाला की उपमा भी प्राप्त है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जा रहा है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति हुई थी। ऑप्शंस हैं 1909, 1809, 1908, 1808। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? तो बेटा अजंता में क्यूरेटर मूल रूप से 1908 में जो है नियुक्त किए जाते हैं। 1908 इसका राइट आंसर बन जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। अभी हम लोगों ने जब 110 प्लस क्वेश्चनों की MCQ सॉल्व की उसमें भी ये प्रश्न शामिल था। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट प्रश्न है, सही आंसर आप सभी को दे देना है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन हैं सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर या फिर बोधगया। पहला उपदेश की बात की गई है, सारनाथ इसका राइट आंसर बनेगा। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है। तो इस टाइप से आप लोगों ने देखा कि 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं भगवान बुद्ध के बचपन का नाम पूछा जाता है। बेटा गौतम बुद्ध है, उनका
वर्तमान नाम बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। सारनाथ में पहला ये उपदेश दे देते हैं, ज्ञान इनको बोधगयम प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और एशिया का ज्योतिपुंज भी इन्हीं को कहा जाता है। महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में होता है, 483 483 ईसा पूर्व में इनका महापरिनिर्वाण होता है। कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो कुशीनगर में हो जाता है, कुशीनगर में हो जाता है। ठीक है, तो सभी डाटा आपको याद रखना है। शब्दशः जब डाटा याद रखेंगे तभी समझ में आएगा और तभी आपके जो है प्रश्न सही बनने स्टार्ट हो पाएंगे। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो परिणाम बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, कितने क्वेश्चंस आपके सही गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।